भ्रमताल ट्रैक इंडिया का वन ऑफ द फेमस विंटर ट्रैक जो 12,500 फीट पर है। साथ ही टेम्परेचर्स -15 तक फॉल करते हैं। मैं रील देखकर आ तो गया था बट रियल में हालत खराब होने वाली थी। बॉडी सुन पड़ गई थी, इरादे ध्वस्त हो चुके थे, नींद उड़ गई थी और पानी बर्फ बन गया था। और मैं बस वापस जाना चाहता था पहले ही दिन, पर जिंदगी को कुछ और मंजूर था। ट्रैकिंग स्टार्ट करने के लिए मैंने देहरादून की ट्रेन पकड़ ली थी। फर्स्ट एसी का पास लेके पूरा कैबिन घेर लिया था। टेबल कुर्सी सब सेट करके देते हैं फर्स्ट एसी में। ये भ्रमताल ट्रैक जो मैंने 5 दिन का बुक किया था उसको 4 और 3 दिन में भी कर सकते हैं, ये बेस कैंप जाके पता चला। उसी हिसाब से प्लान बदल लिए मैंने। कैसे कम ज़्यादा करने हैं दिन वो मैं आपको आगे बता दूंगा, लेकिन ट्रैक के बारे में शॉर्ट में बताऊं तो कीड़ा आता है, ये लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में, घुस जाओ मेरी। पर जोक सपा ट्रैक में वाट तो लगी थी। स्ट्रेंजर्स को दोस्त बनाते हुए स्टार्ट करेंगे लोहाजंग बेस कैंप से। बेकलतार और भ्रमताल बेस कैंप को कवर करते हुए करेंगे समिट पुश, वो भी रात के 4 बजे। हवाइयाँ उड़ जाएंगी गाइस, लिटरली सिर्फ गालियाँ निकल रही थी उस टाइम। इसके अलावा सनसेट और खूबसूरत सनराइज देखने को मिलेंगे, लेकिन भालू की वो काली आंखें कौन भूल सकता है। देहरादून रेलवे स्टेशन। मैं डोमिनोज पिज़्ज़ा पे पिकअप पॉइंट बताया, रेलवे स्टेशन से सीधे वहीं जा रहा हूँ। 600 मीटर का डिस्टेंस है। लेट्स सी, 7 बजे का पिकअप है और मैं 6 बजे के अराउंड पहुँचने वाला हूँ। भाई पिकअप अपना आ गया, लेकिन क्रेजी भीड़ है। मेरे पीछे सारे ट्रैवलर्स ट्रैकिंग पे ही जा रहे हैं। केदारकंठा मोस्टली, दरिया बुग्याल, और मेरा ट्रैवलर थोड़ा अलग लगा है तो मैं वहीं जा रहा हूँ। তোকে অনেকে সবাই ডিসকারেজ করবে কিন্তু তোকে ये जो आपने सुना ये हमारे बंगाली बाबू साइकट भाई थे, जो अब गोरखपुर में रह रहे हैं। मैं ट्रिप पे सोलो तो आया था, पर 4 दोस्त मिले, वो कोलकाता के और एक दोस्त गुजरात से। सेम एज ग्रुप था, छोटा बैच मीन्स मस्त मज़ा आने वाला था। गाड़ी चली ही थी, गोश भैया, बोस भैया, वकार भाई हल्के होने निकल गए कि नाम सुन के ऐसा नहीं लग रहा हम 1947 की आज़ादी की लड़ाई में जा रहे हैं। लेकिन इन लोगों ने मेरे को सिगरेट के बारे में इन डेप्थ एनालिसिस दिया, ये क्यों इनकी लाइफलाइन है। इसी हंसी मजाक करते पहुंच गए थे लोहाजंग। गोलगप्पे देख के मज़ा ही आ गया और उसके बाद हम निकल गए थे विलेज एक्सप्लोर करने। लोहाजंग को मेरे साथी आगे चले गए हैं और मैं थोड़ा पीछे रह गया हूँ। लेट्स सी, कुछ नहीं दिख रहा, अभी 7 बज रहा है। कल हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा। वापस आते ही कुछ दस्तावेज़ों पे साइन करवा लिए जाते हैं और कह दिया जाता है जो भी गलती होगी उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। उसके बाद स्टार्ट होता है ग्रुप इंट्रो, कुछ घुलना मिलना, और हमें शेयर करना होता है कि हमने इससे पहले कौन सा ट्रैक किया है। मेरा नाम वकार अकबर है, मैंने कुछ नहीं किया। मेरा नाम सुदीप्त घोष है, मैं संदकपू किया हूँ। मेरा नाम नीलाद्री है, मैं संदकपू और तुंगनाथ से किया। पूरे ट्रैक के लिए हमसे 6500 रुपीज़ पर पर्सन लिए गए थे, जो काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली था। एंड साथ में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन थे लंच, डिनर एंड स्नैक्स में, जो काफ़ी इम्प्रेसिव लगा। और मैं सच बताऊं तो अमेजिंग फूड और पहाड़ इज़ द रियल पीस, एंड इट्स हाउ आवर डे 1 एंड्स। तो अभी हमें TSS के लोहाजंग बेस कैंप में, तो मैंने कहा भ्रमताल ट्रैक करते हैं। -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने वाला है। तैयारी पूरी करके आए हैं, अपने वाटर प्रूफ बूट्स लेके आए हैं, -5 की जैकेट है, 5-6 लेयरिंग लेके आए हैं क्योंकि ठंड का मौसम होने वाला है। तो देखते हैं कैसा रहने वाला हमारा सफ़र। हमारा सफ़र अभी 8:30 बजे चालू होगा और आज हम बेकालताल जाएंगे। ट्रैक की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भूल गए तो फिर आपको बेस कैंप पे जाने के बाद काफ़ी दिक्कत होने वाली है, तो कृपया लेके चलें। स्किन रूटीन बहुत ज़रूरी है ट्रैक पे, वरना स्किन की वाट लग जाती है, होंठ फट जाएंगे, स्किन ड्राई हो जाएगा।
ये जो आप देख रहे हैं ये मैं कभी कभी ट्रैक पे आने पे करता हूँ, हर ट्रैक पे करना पड़ता है। इस बार अपना लेके आया हूँ, वरना मांग के दोस्तों से करता था क्योंकि इस बार मैं सोलो हूँ। वो हमारा किचन है लास्ट कोने में और ये हमारे रूम्स हैं। ये है TSS की प्रॉपर्टी। ये लास्ट वाले में मैं रुका था। 6 किलोमीटर का आपका डिस्टेंस बताया गया सर आपको, क्योंकि यहाँ से बेकुलता है। आपको भी बताया कि बहुत सारे ढाबे आते हैं, वाटर स्ट्रीम वहाँ से रिपीट कर लेना है। वाटर स्ट्रीम से अपने गाइड से पूछना है यहाँ से पानी भर सकते हैं या नहीं भर सकते, ठीक है। तो हमारा ट्रैक स्टार्ट होता है इन पथरीले रास्तों के बीच और इन खूबसूरत वादियों से निकलते हुए। लेकिन कितना भी प्रिपेयर करके जाऊं, मेरे वचन कुछ किलोमीटर के बाद होते हैं ऐसी की तैसी हो जाती है। ऐसे ही रहता है बाकी सब ट्रैक भी। हाँ, सब में ऐसे ही रहता ऐसे है। स्टिफ रहता है। आज से मतलब फर्स्ट डे में ज़्यादा रहता है। तो दादी ने हमको ये जूस दिया है बुराक का, काफ़ी सही टेस्ट है और लाल कलर का है और वहाँ पीछे फूल लगे हैं। उनको सुखा के पीस के इसके लिए चक्की से बनाते हैं ना, चक्की से बनाते हैं। मशीन से बनाते हैं मेरा बेटा। मेरा बेटा ने कोर्स किया ना, हाँ, तभी तो बना था। मैंने इससे पहले पूरा बैग लेके सिर्फ नाग टिब्बा किया था, वो भी 4 किलोमीटर के लिए। यहाँ पे हमको पूरा 20 किलोमीटर करना है इस बैग के साथ ही। तो ये पूरा बैग 20 किलोमीटर तक हमको इसलिए कैरी करना पड़ रहा था क्योंकि लोहा जंग से हम लोग बेकलताल जाने वाले थे बेस कैंप में, फिर भ्रमताल बेस कैंप, और उसके बाद हम लोग समिट पुश करके वापस लोहा जंग आ रहे थे। अगर हम भ्रमताल बेस कैंप आते तो हमको ये बैग नहीं कैरी करना पड़ता और ये हमारा जो ट्रैक था 5 दिन से 4 दिन का हो गया। सिमिलरली अगर आप लोग बेकलताल नहीं रुकते, सीधे लोहाजंग से भ्रमताल जाते हैं, समिट पुश करके लोहाजंग वापस आते हैं, तो आपके 2 दिन कम हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप इस ट्रैक को कस्टमाइज कर सकते हैं आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग। कर दिया है और सब लोग यहाँ पे रुके हुए हैं। मिड में आ गए हम लोग, तो थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं और ड्रोन शॉट लेने की पूरी तैयारी हो रही है। अराउंड 5-6,000 स्टेप हम लोग चल चुके हैं। आज का 60 से 70% ट्रैक हम लोग कर लिया है। भाई इतनी गर्मी है यहाँ पे। 31 जनवरी है 2025। चलते चलते हम लोग को पसीने आने लगे, सारी फ्लीस वगैरह उतार के फेंकनी पड़ी है। तो दोस्तों, उत्तराखंड की देवभूमि में ये हमारा दूसरा दिन था और ट्रैकिंग का पहला दिन। इन झरनों को पार करना काफ़ी सुकून देता है। इन घने जंगलों को महसूस करना काफ़ी लाजवाब एक्सपीरियंस है। यहाँ पर सिर्फ आपके कदम ला सकते हैं। यहाँ ना कोई शहर का शोर है, ना गाड़ियों की वो गड़गड़ाहट। थोड़ा ही चले थे फिर भूख लग गई। ट्रैकिंग में भूखे पेट चलने का बिल्कुल मन नहीं करता। तो फिर क्या था, मंजिल का पता नहीं था, तो हम लोग फिर खाने के लिए रुकने वाले थे। तो सब लोग टेंट में पहुंच के अपने ऑर्डर दे देते हैं और खाने भी लगते हैं। लेकिन इतने में ही साइकत भाई अड़ गए कि पोल्ड एग्स ही बनाएंगे, जबकि स्टॉल वाले भैया मना कर दिए थे कि भैया आपके घर का गैस स्टोव नहीं है, लकड़ी है, लकड़ी नहीं बनेगा यहाँ पर। लेकिन साइकत भाई ने पूरी तैयारी के साथ, जहाँ उनको पूरे नंबर मिलने चाहिए, पूरी कोशिश की। लेकिन ये है रिजल्ट। तो आप ही बताइए कमेंट बॉक्स में आप इनको कितने नंबर देंगे। ध्यान में रखिएगा, हज़ारों फीट के ऊपर एक पोस्ट ट्रैक बनाने की कोशिश की गई है। पेट पूजा करके निकल लिए थे। कुछ आखिरी किलोमीटर बचे थे बेकलताल बेस कैंप पहुंचने से पहले, और इन मिट्टी भरे रास्तों से बढ़ते हुए पीछे मुड़कर देखा तो दिल खुश हो गया। सामने था माउंट त्रिशूल और नंदा गुंटी के नज़ारे। तो अभी कुछ ऐसा व्यू है, देखते हैं टॉप पे जाकर। तो गाइस ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी है। जब पुराना बर्फ़ होता है और ये काला काला हो जाता है तो ये स्लिप होने लगता है। जैसा आप देख सकते हैं ये बहुत काला काला है, ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी है। तो ये भी आए, संभल के रहें। इन नज़ारों का मज़ा लेते चल ही रहे थे और बेकलताल बेस कैंप आ गया। खुशी की लहर दौड़ गई।
खुशी डबल हो गई जब ऑन टाइम फूड भी मिल गया, चाहे ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, स्नैक्स हो। आई लव द ट्रैकिंग कंपनी सर्चिंग सोल्स फॉर दैट एंड देयर स्टाफ वाज अमेजिंग। खाने के बाद जो नींद आई, मैं लगे हाथ जाके अपने टेंट में लेट गया। वहाँ की उस मध्यम धूप को फील करना जैसे स्वर्ग लग रहा था। लेकिन अभी दिन खत्म नहीं हुआ था, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बेस कैंप तो आ गया था, फिर अब हम कहाँ जा रहे थे, यही तो मिस्ट्री है। बेकल ताल, भैया ताल तो घूमने जाना ही पड़ेगा, लेकिन वहाँ जाने से पहले हमको जो चाहिए था वो मिल गया, हमारा बचपन। बर्फ देखते ही वापस आ गया था। पागलों की तरह खेले हैं, मज़ा डबल हो जाता है जब पूरा ग्रुप साथ हो। ईच एंड एवरीबडी खेले कूदे, गोले मारे और बचपन की ख्वाहिशें पूरी की, मतलब पैसा वसूल ट्रैक। हे गाइस, फाइनली हमें बेकल ताल में, जो मेरे पीछे है, ये हमारा पहला बेस कैंप है ब्रह्मताल लेक का। ये कुछ इस तरीके का है। वैसे तो ये फ्रोज़न होना चाहिए था जैसा हम रील्स में देख रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज है 31 जनवरी 2025 और सारा जो बर्फ़ है वो पिघल चुका है। बहुत कम बर्फ़ है यहाँ पे। तो अगर आप सोच रहे हैं कि ब्रह्मताल में आपको बर्फ़ मिलने वाला है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जनवरी में, क्योंकि अब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई जाने लगा है और बर्फ़ पिघलना चालू हो चुकी है रैपिडली। तो यही है हमारा बेकल ताल गाइस। अगर आपको बेकल ताल विज़िट करना है तो आपको लोहाजंग से 5 किलोमीटर्स ठीक इजी टू मॉडरेट ट्रैक करना पड़ेगा और उसके बाद आपको बेकल ताल का ये नज़ारा देखने को मिलेगा। सनसेट होने से पहले वापस बेस कैंप आ गए थे। बेकल ताल 500 मीटर ही है बेस कैंप से, बट थोड़ा चढ़ना उतरना मुश्किल कर देता है, बट वर्थ इट है। 5 बजते ही स्नैक्स रेडी थे और 1 घंटे बाद सूप भी। आई एम जस्ट लविंग इट, क्योंकि प्रीवियस ट्रैक में मेरा फूड एक्सपीरियंस काफ़ी बेकार रहा है। सनसेट देखने का मन बना ही रहे थे, तभी ये धूल से सनी टेंट दिख गए, वो भी ट्रैकअप इंडिया के। ये पर्पल वाले टेंट हैं हमारे द सर्चिंग सोल्स के। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि काफ़ी हवा चल रही थी। सनसेट होने ही वाला था तभी हमारा खालड्रोगो भौंकने लगा, और ये तभी भौंकता है जब इसे कुछ अजीब दिखे, जैसे कि भालू या लेपर्ड, और हम लोग भागते हैं अपनी टेंटों की ओर। लेकिन टेंट में जाने से पहले कुछ देर रुक जाते हैं टू विटनेस द अमेजिंग सनसेट एंड ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ नेचर। एंड वापस जाते जाते खाना लग जाता है, क्योंकि आज बजने ही वाले थे और खाना खा के हम लोगों को काफ़ी अच्छी नींद आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी हम बेकल ताल में हैं, टेंट के अंदर। ओस बर्फ बन चुकी है, माइनस में है टेम्परेचर, पैर ठंडे हो गए हैं और मैं बस यही सोच रहा हूँ कि मैं इस ट्रैक पे क्यों आया। द प्रॉब्लम इज कि हम ट्रैक पे आ तो जाते हैं, लेकिन इतनी वाट लगती है ना भाई, रात निकालना मुश्किल हो गई। घंटा नींद नहीं आ रही, 3-4 घंटे थे इधर उधर बस जाग रहे हैं, कभी उठ रहे हैं। पैर ऐसे ठंडे हो गए, 2-2 जोड़ी मोजे पहन रखे हैं, दिमाग की दही हो गई है। जब तक सनलाइट नहीं आती वी आर जस्ट फक्ड। सो गाइस, आने से पहले ज़रूर सोचें। मुझे याद आता है प्रोटीन बार रखी हुई है, शायद खाकर थोड़ा आराम मिले। खाते टाइम तो परेशानियां भूल जाता हूं मैं, पर इसके बाद भी कोई आराम नहीं मिला। उसके बाद सिर्फ यही चारा बचता है कि सुबह होने का इंतज़ार करें, और सुबह होते ही जब बाहर निकलता हूं तो होश उड़ जाते हैं। पूरे टेंट पर ओस जम चुकी थी, इसलिए अंदर हालत ख़राब थी। अगर आप अभी तक रुके हुए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है बर्नर वुड का। आप यूट्यूब पे इसे आराम से ढूंढ सकते हैं। नाश्ता रेडी है। आज पोहा है, चना है। इतना पैंट और कॉन्ट्रैक्ट है। अगर ढालेंगे तो ठंडा हो जाएगा। टेंट का टूर, सारी चीज़ें फैली पड़ी हैं, मोबाइल, गोप्रो, बैग, स्लीपिंग बैग, और अगर इस तरफ देखेंगे तो पता नहीं क्या क्या, पावर बैंक, लाइट। तो कुछ इस तरीके से हमने रात गुजारी है। रात में ठंड इतनी थी कि दिमाग खराब हो गया, लेकिन व्यू परफेक्ट।
सामान पैक करके हम लोग चल देते हैं इस बेस कैंप से भ्रमताल बेस कैंप वाया झंडी टॉप। ये ट्रिप का डे 3 था और हमारे ट्रैक का दूसरा दिन। चारों तरफ माउंटेन्स है भाई, जहाँ फिर अमेजिंग व्यू। कैमरा की तो लिमिटेशन है, हमारी आंखों की नहीं। सो इट्स फील वर्थ कमिंग। काफ़ी ज़्यादा स्टोनी है कुछ भ्रमताल के रास्ता, तो संभल के चढ़ना होगा। इन पथरीले रास्तों के बाद स्नो भी आता है। हम लोग स्पेशली मैं इतना ऑब्सेस्ड हूँ स्नो को लेके कि सारे रास्तों को छोड़ जहाँ स्नो दिखता वहाँ भाग जाता। कभी स्नो होता, कभी सूखे पथरीले रास्ते, कभी जंगल, स्नो आता, गोल्फ नहीं साथ खेलना में है मेरा इधर। बचपना भी आ जाता। अलग ही बॉन्डिंग चल रही थी इन दोनों की। बर्फ कम थी जितना सोचा था उससे, लेकिन पैरों को जितना बर्फ में धंसा सकते थे पूरी कोशिश करते थे। और इसी मस्ती में चलते चलते हमारा झंडी टॉप आ जाता है। झंडी टॉप को हम लोगों ने कॉन्क्योर कर लिया है। वहाँ से हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट करके अब अपनी बेस कैंप जा रहे हैं। वो अगर आपको दिख रहा हो वहाँ पे छोटे से, मैं आपको दिखाता हूँ, वो जो छोटा सा दिख रहा है, हाँ यही है हमारा बेस कैंप। बेस कैंप तो दिख गया था, पर हर चीज़ जो दिख जाए ज़रूरी नहीं पास में हो। काफ़ी डिसेंड करना पड़ा। बेस कैंप तो नहीं, शिव जी का मंदिर दिख जाता है। मेरी हालत तो दिख ही रही होगी, काफ़ी थक गया था मैं। शिव जी से सब अच्छा हो की प्रार्थना करके आगे बढ़ जाते हैं। फिर से 1 घंटे बाद बेस कैंप की झलक दिखती है। ये बेस कैंप सर्चिंग सोल्स के टेंट अलग लगे हुए थे। सनलाइट में अगर 3-4 बजे तक पहुंच जाते हैं तो परफेक्ट टाइम होता है एक्सप्लोर करने के लिए। तो आप देख ही सकते हैं नीलाद्री भैया कैसे बेस कैंप का फील ले रहे हैं। वहाँ टॉप पे जाना है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो गई है, हमें समझ नहीं आ रहा है कैसे ऊपर चढ़ा जाए। ये बात जो मैंने बोली ये मेरी कपोल कल्पना है, क्योंकि बचपना वापस आ गया था और हम कोई मौका नहीं छोड़ना था, क्योंकि ये बर्फ़ बेस कैंप के बहुत पास थी और मस्ती ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता था। 5 बज गए थे और टाइम हो गया था स्नैक्स का। हम लोग ताल तक नहीं गए थे क्योंकि बर्फ़ में ही सारा टाइम निकल गया था। हमारे खाल लोगों को भी काफ़ी भूख लग गई थी। यहाँ सुकून और शांति काफ़ी ज़्यादा था क्योंकि सिर्फ हमारे ही ग्रुप के टेंट थे यहाँ पर। खूबसूरत सनसेट का वेट करने लगे थे और हमें खाना खाकर जल्दी सोना था, जिससे 4 बजे उठकर तैयार रहें समिट पुश के लिए। रात के 3:30 बज रहे हैं और हम लोग हैं भ्रमताल बेस कैंप में गाइस। अपना नाश्ता कर रहे हैं और समिट पुश करेंगे। चाय ले लो, चाय ले लो, चाय पी लो फ्रेंड्स। चाय ले लो फ्रेंड। सुबह के 3:30 बजे, -5 डिग्री, कितना है -5? तो सुबह की एनर्जी आपने देख ही ली है। ये था हमारा ट्रिप का डे 4 और ट्रैकिंग का तीसरा दिन। 50-60 मिनट में हम लोग टॉप तक पहुंच जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले बैग में रखी इस बोतल का हाल देखिए। देख सकते हो कितना ठंडा है, पानी बर्फ बन गया है। हिलाओ, ये अभी अभी भरा था, तुरंत बर्फ बन गया। देख रहे हो भाई को हंसी आ रही है, उन्होंने आज साइंस समझी। तू उठो के नो खा भी। जब हम लोग टेंट में थे तब हमारे एक साथी को झाड़ के पीछे 2 चमकती हुई आंखें दिखी, लेकिन वो क्या था हम नहीं जानते। अब वो इस ट्रैक का रहस्य बन के ही रह जाएगा। अमेजिंग हियर ऑन द भ्रमताल पीक। और यहाँ पे सूरज निकलने के बाद भाई जान में जान आई। उससे पहले वीडियो बनाना ही मुश्किल हो रहा था, इतना ठंडा है। अगर आना तो भाई 3-4 पेयर ग्लव्स हाथ में, क्योंकि हाथ और पैर सुन्न पड़ जाते हैं। छूने पे कैमरे का बटन नहीं चल रहा था, बट इट्स ब्यूटीफुल टू एक्सपीरियंस। अमेजिंग। त्रिशूल पीक एट द बैक, और यहाँ पे होता है बेस्ट सनराइज, और पीछे है हमारा झंडी टॉप। सो दैट इट्स आवर भ्रमताल ट्रैक इज अकम्प्लिश्ड। इधर भी खाई है और साला इधर भी खाई है। हम जाएं तो कहाँ जाएं, सीधा ही चलना पड़ेगा।
तो दोस्तों अगर आपको भी एक पीक समर में स्नो ट्रैक करना है तो आप भृगु लेक को ट्राई कर सकते हैं, जिसका व्लॉग का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। आप 4 दिन में ये कवर कर लेंगे दिल्ली टू दिल्ली। फाइनली हम डिसेंड कर रहे थे, सभी गोल्स को अकम्प्लिश करके नए दोस्त बनाने से लेके बॉडी को डेली कंफर्ट से बाहर निकालने तक, एंड अपनी फिटनेस का इम्पोर्टेंस समझना वाइल्ड ट्रैकिंग, क्योंकि आने वाले कुछ सालों में जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकेगा वो होगा फिटनेस। तो सकरे रास्ते पे जाना है भाई, गिरे तो सीधे नीचे बोलोगे। ब्रह्मताल की झलक हमको एक और बार मिलती है जब हम डिसेंड कर रहे थे समिट से। ये लेक लॉर्ड ब्रह्मा जी ने तब बनाई थी जब उनको प्योर वाटर की जरूरत पड़ी थी। समिट पे पहुंचने के बाद क्या इनाम मिलता है गाइस? एक स्लाइस, एक बिस्किट और एक मंच। वो ये मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया था, आप लोग देख ही सकते हैं। झंडी टॉप पे भी मैंने काफ़ी ज़्यादा आराम किया। उसके बाद हम जंगल्स के थ्रू डिसेंड कर रहे थे। ये जंगल काफ़ी खूबसूरत लगे, मैंने वहाँ पे भी आराम किया। मेरे को थोड़े हॉलीवुड टाइप के ये जंगल लग रहे थे। और हम लोग 3 बजे तक लोहाजंग पहुँच गए थे। वहाँ हम लंच किया, सोना खाना पीना से मैं बाहर ही नहीं आ पाता हूँ, ना घर पे ना यहाँ पे। तो फाइनली दोस्तों ये थी हमारी जर्नी। तो बोई दादा अपना लोहाजंग का आखिरी नाश्ता करते हो, आपको कैसा लग रहा है? आखिरी लोहा निकाल दिए, आखिरी लोहा ले रहे हैं, लोहा तो फाइनली इसके बाद हम उस कार से जाने वाले हैं देहरादून। फाइनली सबसे हार्ड पार्ट, हम लोग देहरादून आ जाते हैं। मेरी ट्रेन कोलकाता बंधुओं के बाद थी, तो उन लोगों को ट्रेन में बिठाकर अलविदा कर देता हूँ। फिर मैं भी अपनी ट्रेन पकड़ के अपने घर के लिए रवाना हो जाता हूँ। तो यही थी हमारा ब्रह्मताल ट्रैक का व्लॉग दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को बर्नर रोड का।